Hello everyone, very warm welcome to my channel. In this video we are going to talk about definitions of laws of Mendel, another revision video of the chapter on genetics, ICSE biology. First law of Mendel is law of dominance. Law of dominance says that out of a pair of contrasting characters only one is able to express itself while the other one remains suppressed. So what do we mean by it? We mean that अगर दो पेयर हमेशा जो कैरेक्टर्स हैं वो पेयर्स में रहते हैं, जैसे ऐसे रहते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव वाले को नहीं एक्सप्रेस होने देगा। तो डोमिनेंट अलील को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से और रिसेसिव अलील को स्मॉल अल्फ़ाबेट से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स मतलब जीन्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दे डू नॉट ब्लेंड बट सेपरेट। कहने का मतलब है कि जो दो मेंबर्स होंगे जीन्स के, वो मिलेंगे नहीं लेकिन सेपरेट हो जाएंगे और वो गैमीट फॉर्मेशन में जाकर के मिलेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन विच लॉ ऑफ मेंडल इज डाइहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड ऑन। सो आपका आंसर होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? वेन एवर देयर आर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, कहने जब भी दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब? डाइहाइब्रिड क्रॉस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर इनटू द गैमीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स ऑफ द अदर कैरेक्टर्स। कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा आपको दिखता है कुछ, मतलब कि हम दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि ये राउंड और रिंकल्ड शेप ऑफ द पी और कलर ऑफ द पी कैसे हो सकते हैं कि एक कैरेक्टर के न्यूमरस ट्रेट्स होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जैसे एक कैरेक्टर है शेप ऑफ द पी, तो शेप ऑफ द पी कैन बी राउंड और रिंकल्ड, एंड एक कैरेक्टर है कलर ऑफ द पी, तो इट कैन बी येलो एंड बी येलो इज अ डोमिनेंट वन, सो वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई, एंड ग्रीन इज अ रिसेसिव वन, वी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वाई। ओके, तो कहने का मतलब है कि आर और वाई यानी राउंड और येलो का एक दूसरे पर नहीं डिपेंड करेंगे, साथ में होकर भी ये अलग होंगे। अभी आपको मैं एक आगे बताऊंगी, जब मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें आपको खुद ही समझ में आएगा कि राउंड का रिसेसिव होना या डोमिनेंट होना, एक अगर दो पेयर ऑफ कैरेक्टर साथ में, शेप और कलर की हम साथ में बात करें, तो शेप का राउंड होना या रिंकल्ड होना, कलर के येलो होना या ग्रीन होना पे डिपेंड नहीं करता। ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। बेसिक बात यही है। अब हम यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट हैज़ बिन क्रॉस विद अ प्योर ड्वार्फ प्लांट। व्हाट डू वी मीन बाय प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट? सो प्योर टॉल प्लांट मतलब कि जब एक होमोजाइगस की हम बात करें तब दोनों कैपिटल टी, और प्योर ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी दोनों की हम रिसेसिव की बात करें, इसको हमने क्रॉस कराया। तो और F1 जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या होता है? जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो होता है। मैंने एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे ढेर सारे वो क्वेश्चन ले लिए हैं आपको समझाने के लिए, यही 5-6 पार्ट्स में करके पूछेगा इन दी बी सेक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा ये 5 नंबर का जेनेटिक्स का बी सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन तीनों लॉज ऑफ मेंडल को आपको बाय हार्ट करना होगा, और आप समझ के लर्न कर लीजिए इनको, एंड ट्राई करिए कि एज इट इज़ लिखें, प्रैक्टिस करिए इनकी। यू हैव टू लर्न इट बिकॉज यू कांट चेंज अ लॉ विच हैज़ बीन सेड बाय अ साइंटिस्ट और बाय अ ग्रेट पर्सन। If you alter the words, then the meaning might change and the keywords might change. So इसलिए आपको सेम टू सेम लर्न करना पड़ेगा. So it is biology is about little bit of cramming is there in biology. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों को हमने क्रॉस कराया पहली बार में, सब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन चारों में क्या होगा? कैपिटल टी चारों में है, तो फिर चारों जो प्लांट्स ऑब्टेन होंगे चारों टॉल होंगे। हमने टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करा, मतलब एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करें, तो पहली जनरेशन में सारे टॉल ऑब्टेन होंगे। उसके बाद हमने क्या? सेकेंड फीलियर जनरेशन मतलब कि जब हम दो ऑफस्प्रिंग्स का क्रॉस कराते हैं उसको हम सेकेंड फीलियर जनरेशन कहते हैं। कहने का मतलब हम इसका और इसका क्रॉस करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस करा देने को कहेंगे। देखो यहाँ पे F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स को क्रॉस कराया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या हुआ फिर? कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया। पहला कैपिटल टी ये कैसा होगा? टॉल। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसा होगा?
कैपिटल टी है मतलब टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा, टॉल, स्मॉल टी ये कैसा होगा, दोनों रेसेसिव जब हों, जब दोनों के दोनों पेयर्स जो हों कैरेक्टर में, जब दोनों के दोनों पेयर्स ऑफ एलील्स हों, जब दोनों रेसेसिव होते हैं तब रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा यानी ड्वार्फ। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या दिखाई देगा, वॉट यू विल सी डिटरमाइंस द phenotypic रेशियो, और what you see is phenotype, but whatever genetical constitution is there that is known as the genotype। तो यहाँ पे phenotype मतलब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देंगे 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। आपको जेनेटिक कंस्टिट्यूशन से मतलब नहीं, आपको दिख क्या रहा है, तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, तो ये phenotypic रेशियो 3:1। और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की बात करें तो ये कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2 हैं ऐसे, और ये होमोजाइगस रेसेसिव। तो कैसा रेशियो आया, 1:2:1, मतलब कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ऐसा मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कैपिटल टी है, अब ऐसा कोई आपको यहाँ पे और कैपिटल टी दिख रहा है नहीं, तो आपने 1 लिख दिया, इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और कोई दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है तो 2 लिख दिया, या स्मॉल टी कोई और ऐसा दिख रहा है नहीं, तो 1 लिख दिया। तो आपको ये रेशियोज़ अगर हो सके तो याद कर लीजिए, आप ये बना के भी वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, डाइहाइब्रिड का आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो in the next video I'll talk about dihybrid cross. Thank you and keep learning, and I want to say कि the summer season is proceeding very badly, बहुत गर्मी हो रही है, तो keep yourself hydrated and keep drinking water, so be happy and take care. Thank you.